नमस्कार दोस्तों, हैक्सअप चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वाईफाई हैकिंग को सीखेंगे। वाईफाई हैकिंग सीखने से पहले हमें वाईफाई के कुछ बेसिक्स को समझना होगा, जैसे कि डब्ल्यूपी और डब्ल्यूपीए2 पासवर्ड क्रैकिंग कैसे वर्क करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लो ये हमारा राउटर है, इसमें कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है और इन्हीं डिवाइसेस को हम डिस्कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग डीऑथेंटिकेशन अटैक। और फिर ये डिवाइसेस वापस से रिकनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, हम उसके हैंडशेक फाइल को कैप्चर करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई डिवाइस वापस से रिकनेक्ट होने की कोशिश करता है, वो राउटर के पासवर्ड को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में यानी कि हैंडशेक फाइल में राउटर को भेज देता है। और फिर ये राउटर पासवर्ड फाइल को चेक करता है और कनेक्ट होने की परमिशन दे देता है। और इसे हैंडशेक फाइल को हम कैप्चर करेंगे और इसी कैप्चर की गई फाइल पर हम ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करेंगे और हमारा पासवर्ड फाइंड हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका सिस्टम ड्यूअल बूट है तो आपका इनबिल्ट वाईफाई चिप वायरलेस नेटवर्क हैकिंग को सपोर्ट करेगा। अगर आपका सिस्टम ड्यूल बूट नहीं है तो आपको एक्सटर्नल वाईफाई एडाप्टर को परचेस करना होगा जो लिनक्स को सपोर्ट करता हो। दोस्तों, मेरा सिस्टम जो कि ड्यूल बूट है तो मुझे इनबिल्ट वाईफाई चिप वायरलेस नेटवर्क स्कैनिंग को सपोर्ट करता है। और मेरे पास एक्सटर्नल वायरलेस एडाप्टर भी है जो लिनक्स में वायरलेस नेटवर्क स्कैनिंग को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, आज हम इन दोनों से देखेंगे वाईफाई को कैसे हैक किया जाता है। तो दोस्तों, आते हैं हमारे कालीन मशीन पे। दोस्तों, अभी हमें अपने एडाप्टर को कनेक्ट कर लेना है और फिर एक बार एलएस यूएसबी कमांड को टाइप कर लेना है। और जो भी नया यूएसबी नेम शो करेगा वो हमारा एक्सटर्नल एडाप्टर होगा। मेरे केस में रियलटेक सेमीकंडक्टर इस नाम का एडाप्टर शो कर रहा है। दोस्तों, इसी तरह हमें iwconfig कमांड का यूज़ करके हमें अपने एक्सटर्नल वाईफाई एडाप्टर को कौन सा वायरलेस इंटरफेस असाइन हुआ है ये देख लेना है। इसके लिए हमें वाईफाई एडाप्टर को डिस्कनेक्ट कर लेना है और फिर iwconfig कमांड का यूज़ कर लेना है और फिर वाईफाई एडाप्टर को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट कर लेने के बाद iwconfig कमांड का यूज़ करके यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि हमारे केस में WLAN 0 जो कि नया वायरलेस इंटरफेस एक्सटर्नल वाईफाई एडाप्टर को असाइन हो गया है और जो कि मैनेजर मोड पे है। तो इसी मैनेजर मोड को हम मॉनिटर मोड कर लेना है ताकि हम WLAN 0 का यूज़ करके वायरलेस नेटवर्क को स्कैन कर पाए और वायरलेस अटैक परफॉर्म कर पाए। इसलिए हमें sudo ifconfig WLAN 0 up इस कमांड का यूज़ करना है ताकि हम उसके मोड में चेंज कर पाए। और sudo airmon ng start WLAN 0 इस कमांड का यूज़ करके हम उसके मोड को मैनेज्ड मोड से मॉनिटर मोड करेंगे। और इसी मॉनिटर मोड से हम जो कि हमारे नेटवर्क में जो भी वायरलेस नेटवर्क्स है उसे हम डिटेक्ट कर पाएंगे। और फिर एक बार iwconfig कमांड का यूज़ कर लेना है ताकि हमारा मोड चेंज हुआ है क्या नहीं ये देख लेना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मोड मैनेज्ड मोड से मॉनिटर मोड हो चुका है। अभी हम हमारे नेटवर्क में सभी वायरलेस नेटवर्क को स्कैन कर पाएंगे और डिटेक्ट कर पाएंगे। और इन्हीं सब वायरलेस नेटवर्क को डिटेक्ट और स्कैन करने के लिए आपको sudo aerodom ng WLAN 0 कमांड का यूज़ करना है। इससे आपको आपके नेटवर्क में जो भी वायरलेस नेटवर्क्स है वो सब शो करेंगे। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि विदाउट वाईफाई एडाप्टर के इन सभी नेटवर्क को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि ड्यूअल बूट में पॉसिबल है। इसके लिए हमें iwconfig कमांड का यूज़ कर लेना है और यहाँ पर WLAN 1 दिखा रहा है जो कि हमारा इनबिल्ट वाईफाई एडाप्टर है, जो कि इसका मोड मैनेज्ड है। और इसी मोड को हमें मॉनिटर कर लेना है। इसके लिए हमें sudo airmon ng start WLAN 1 इस कमांड का यूज़ कर लेना है। इससे हमारा मॉनिटर मोड ऑन हो जाएगा। मॉनिटर मोड ऑन हुआ है या नहीं ये देखने के लिए iwconfig कमांड यूज़ करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मॉनिटर मोड ऑन हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मॉनिटर मोड ऑन होने के बाद हमारा वायरलेस इंटरफेस WLAN 1 की जगह WLAN 1 मोन दिखा रहा है, क्योंकि हमें मॉनिटर मोड ऑन करने के लिए एयरमॉन ng का यूज़ किया है। अगली बार से हमें यह ध्यान में रखना है कि मॉनिटर मोड ऑन होने के बाद वायरलेस इंटरफेस का नेम यानी कि हमारे केस में WLAN 1 मोन है और इसी WLAN 1 मोन का यूज़ हमें आने वाली सभी कमांड्स में यूज़ कर लेना है। और वायरलेस नेटवर्क को देखने के लिए हम sudo aerodump ng WLAN 1 मोन कमांड का यूज़ करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें अपने नेटवर्क में जो भी वाईफाई की रेंज आ रही है उन सभी नेटवर्क को यहाँ पर शो करेगा। इसमें से हमें अपने टारगेट को फाइंड कर लेना है। मैंने यहाँ पर 1025G इसको हमारा टारगेट सिलेक्ट किया है और इसी पर हम अटैक परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, अभी हम हमारे टारगेट की हैंडशेक फाइल को कैप्चर करते हैं। इसके लिए हमें sudo aerodump स्पेस -c यानी कि चैनल का नंबर, जो कि यहाँ पर हमें अपने टारगेट का चैनल नंबर शो कर रहा है वो यहाँ पर डाल देना है और उसकी BSS ID डाल देनी है जो कि हमें यहाँ पर दी गई है। और एक टेक्स्ट का फाइल नेम यहाँ पर हमें दे देना है जो कि वो ये फाइल जनरेट करेगा और इसी फाइल में हमें हैंडशेक फाइल कैप्चर करके देगा। और WLAN 1 मोन यानी कि हम इसी वायरलेस इंटरफेस का यूज़ करके हम हैंडशेक फाइल को कैप्चर करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमें यहाँ पर अपना टारगेट और उस पर कनेक्टेड डिवाइस को शो करेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं स्टेशन यानी कि इस राउटर पर कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है और इसी कनेक्टेड डिवाइस को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। और जैसे ही ये रिकनेक्ट होने की कोशिश करेंगे
हमने जो फाइल का नेम उसको दिया है, उसी फाइल को ये जनरेट करेगा और इसी फाइल में इस हैंडशेक फाइल को कैप्चर करेगा। दोस्तों अभी हमें एक नया टर्मिनल ओपन कर लेना है ताकि हम इस पर डीऑथेंटिकेशन अटैक परफॉर्म कर सके। इसके लिए सुडो एयरप्ले एनजी स्पेस हाइपन डी और 0 स्पेस हाइपन ए और टारगेट की बीएसएस आईडी यहाँ पर डाल देनी है और लैन 1 मॉन का हम यूज़ करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी डिवाइसेस डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। सभी डिवाइसेस डिस्कनेक्ट होने के बाद कंट्रोल सी प्रेस करना है ताकि सभी डिवाइसेस वापस से रिकनेक्ट होने की कोशिश करें और हम हैंडशेक फाइल को कैप्चर कर सके। और ऐसा तब तक करना है जब तक हमारे हैंडशेक फाइल कैप्चर नहीं हो जाती। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे हैंडशेक फाइल सक्सेसफुली कैप्चर हो चुकी है। एलएस कमांड का यूज़ करके इसी हैंडशेक फाइल्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई फाइल्स 1025G नाम की है। इन्हीं सभी फाइल्स में से डॉट कैप फाइल्स ही हमारे आईएमपी फाइल्स है, क्योंकि इसी फाइल में हमारा पासवर्ड एन्क्रिप्टेड फॉर्म में है। दोस्तों यहाँ पर 2 फाइल्स है, मैंने 2 अटेम्प्ट किए थे इसलिए ये 2 फाइल जनरेट हो गई है। एक जो कि 01 डॉट कैप है और दूसरी 02 डॉट कैप है। मैंने 2 अटेम्प्ट किए थे इसलिए ये 2 फाइल जनरेट हो गई है। यहाँ पर हम दूसरी वाली फाइल का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें प्रॉपर हैंडशेक फाइल कैप्चर हो गई है और इसी फाइल पर हम ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करेंगे। एक बार हम विदाउट पासवर्ड लिस्ट के और दूसरी बार हम विद पासवर्ड लिस्ट के हम इस पर ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम विदाउट पासवर्ड लिस्ट के ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हम क्रंच एंड एयरक्रैक इंजी इन दोनों टूल्स का यूज़ करेंगे। क्रंच 8 स्पेस 8 यानी कि इस पासवर्ड लिस्ट में सबसे कम 8 नंबर्स होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर्स होंगे। आप चाहे तो इसमें पासवर्ड लिस्ट के हिसाब से लेंथ को भी सेट कर सकते हैं और 0 से 9 में से ही नंबर पासवर्ड लिस्ट में होंगे और आप इसमें कैरेक्टर्स या नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पाइप यानी कि क्रंच का आउटपुट एयरक्रैक इंची को दिया जाए और एयरक्रैक इंची इस बीएसएस आईडी का यूज़ करके इस कैप फाइल पर ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करेगा। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करना शुरू करेगा। दोस्तों अपने पासवर्ड की कॉम्बिनेशन लेंथ और स्ट्रेंथ के हिसाब से ये वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करके देगा और आपका पासवर्ड कॉम्बिनेशन जितना लंबा होगा इतना ये क्रैक करने में टाइम ज़्यादा लेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 घंटे के बाद हमारा पासवर्ड क्रैक हो गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पासवर्ड भी करेक्ट है क्योंकि मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है। दोस्तों अभी हम टारगेट बेस्ड वर्ड लिस्ट से पासवर्ड को फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें अपने टारगेट की आईएमपी इन्फॉर्मेशन से टारगेट बेस्ड वर्ड लिस्ट बनानी होगी ताकि इसी टारगेट बेस्ड वर्ड लिस्ट से पासवर्ड होने की ज़्यादा संभावना होती है। और इसी वर्ड लिस्ट को कैसे बनाए इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो डाली है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी वर्ड लिस्ट से हमें पासवर्ड क्रैक करने के लिए एयर क्रैक एनजी और कैप्चर की गई कैप फाइल का नेम यहाँ पर दे देना है और हाइपन डब्ल्यू से हमें यहाँ पर अपने वर्ड लिस्ट का पाथ दे देना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये एयर क्रैक एनजी इसी वर्ड लिस्ट से कैप फाइल पर ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने कुछ ही सेकंड्स में हमारा पासवर्ड क्रैक किया है। दोस्तों ऐसे ही मोर हैकिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।